हेलो गाइज, मैं प्रियांशु सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम पूरी क्लासेज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथ्स का आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसने आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है वो एक बार सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और आप जानते हैं किसी भी काम को करने से पहले उसका सिलेबस देखना जरूरी है। जिस तरह से शुभ काम करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो आइए गणेश जी को याद करते हुए आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस। पहली बुक का ये चैप्टर है। आपने सिलेबस देखा होगा, आपको वहां से अब क्लियर हो जाएगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। पहली बुक है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसी का चैप्टर है ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपने डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ा है 12th क्लास में। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए आपको पता है कि हमारे पास अगर y बराबर एफ कोई एक फंक्शन है, ठीक है, इफ y बराबर एफ इज अ फंक्शन, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, जब हम fx का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या होगा f डैश x। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। इतना तो आप जानते हैं, पुरानी चीज है ये आपके लिए। अगर आपको कोई भी फंक्शन y बराबर fx दे रखा है और जब हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। y1 भी लिख सकते हैं, पता होगा आपको, या y डैश भी लिख सकते हैं हम, या अभी आपने लिखा dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, और f डैश x भी लिख सकते हैं, या dy, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, dy भी लिख सकते हैं, कैपिटल dy। तो किसी भी फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करने के ये 5 तरीके हैं। पांचों में से आपको कोई सा भी सिंबल दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें क्या हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसी तरह ये किसकी बात हो गई, हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की हो गई, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव हो, है ना, सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, y2 हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, यही होता है। और f डैश x का डबल डिफरेंशिएशन f डबल डैश x हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा आपका d स्क्वायर y हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी तरह से आगे हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो आप पुरानी चीज पढ़ा रहे हो, डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव का तो यूज नहीं हो रहा है इसमें। इसी से सक्सेसिव बनेगा। सक्सेसिव का मतलब क्या है, लगातार। आप किसी भी फंक्शन का जब आप लगातार डिफरेंशिएशन करते जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। nth टाइम डिफरेंशिएशन की बात होगी इसमें, आपको ना तो एक बार करना है ना 2 बार करना है, आपको पूरे इस चैप्टर में जो डिफरेंशिएशन करना है वो nth टाइम करना है। तो nth टाइम के लिए हम कब तक करेंगे, जैसे 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, निकालते रहेंगे, लेकिन n टाइम तो निकलेगा नहीं। उससे क्या बना करेगा, एक पैटर्न बना करेगा। पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, उस पैटर्न से हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। मैं आपको फॉर्मूले ट्रैक करवाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहें पेशेंस के साथ, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके पास शेयर कर दें। तो आइए आगे देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर y3 थर्ड डेरिवेटिव लिखना चाहूँ तो y3 हो जाएगा, y ट्रिपल डैश हो जाएगा, और dq/y अपॉन dx3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, f ट्रिपल डैश x लिखेंगे, और ये हो जाएगा dq/y। इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड डेरिवेटिव बोलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ nth डिफरेंशिएशन की। ध्यान स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए पूरा। अब तक तो पुरानी चीज थी, अब नई चीज आएगी, तो पूरा ध्यान हम अपना स्क्रीन पर लगा दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ बाई एन लिखने की। बाई एन को आप कैसे लिखेंगे,
जब आपने 1 किया था तो 1 डैश आया, 2 किया तो 2 डैश आए, 3 किया तो 3 डैश आए, और जब आप n करेंगे तो कितने डैश आने वाले हैं, n डैश आने वाले हैं। तो एक डिनोटेशन बाई nth डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, बाई n डैश, और एक क्या हो गया, बाई n इज इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे बाई 3 था तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू आया था, बाई 2 था तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया था, 1 था तो 1 आया था, n है तो n कितना आएगा, n आएगा, डी एन वाई हो जाएगा अपॉन डी एक्स एन हो जाएगा। इसी तरह से f ट्रिपल डैश एक्स, अब आप समझ गए होंगे क्या आने वाला है, f n डैश एक्स, जब 1 था तो 1 डैश था, 2 था तो 2 डैश, 3 था तो 3 डैश, और जब n है तो n डैश हो जाएगा। इसी तरह से dy था 1 तो dy, 2 था तो d स्क्वायर हो गया, 3 था तो d क्यू हो गया, और हमारे पास n है तो क्या हो जाएगा, d n y हो जाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, nth डेरिवेटिव बोलेंगे, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, nth डेरिवेटिव बोलने वाले हैं। निकाला कैसे करेंगे nth डेरिवेटिव, आप d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालते हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने का मेथड क्या है, जो आपने पहली बार डिफरेंशिएशन किया था उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, यही तो होता है। d2y अपॉन dx स्क्वायर को लिखने का दूसरा तरीका d ओवर dx ऑफ dy अपॉन dx, यानी कि आपको जो फंक्शन पहले y दे रखा था उसका आपने पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, फिर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करके जो आया उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इसी तरह से dny अपॉन dxn को निकालने का भी तरीका होता है। क्या होगा, d ओवर dx तो आना ही आना है, जिसके रेस्पेक्ट आपको करना है ना, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x आना ही आना है। अब देखो जब आप 2 बार डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, है ना। जब आप 3 बार निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, यानी कि 1 कम आ रहा है, और जब हम n बार निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 कम आएगा n से, और n से 1 कम क्या होता है, n माइनस 1, तो क्या आने वाला है, dn माइनस 1 बाई अपॉन dxn माइनस 1। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। कर दिया है। अब हम आगे इसके फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। इसमें जो फॉर्मूले आपके यूज होंगे उनको हम ड्राइव करने वाले हैं। देखिए पहला फॉर्मूला आता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला डालेंगे, y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax प्लस b। अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए तो आप पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर को चुटकियों में हल करने वाले हो। अगर फॉर्मूले आपके समझ में नहीं आए, यही आपके समझ में नहीं आया कि सक्सेसिव है क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, तो आप फिर कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, जिसने अभी तक मैथ नहीं पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, उसकी भी समझ में आने वाला है, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में उम्मीद करता हूँ पता होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको लिखा दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax प्लस b। ये हमें कुछ फॉर्मूले हैं, अब इनको ड्राइव करना है, यानी कि y nth निकालना है। इस y इज इक्वल्स टू ई की पावर ax प्लस b का हमें nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पैटर्न बनाएंगे, पहली बार डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन यानी कि बाई वन निकाल रहे हैं। e की पावर x है, इसको पूरा क्या मानेंगे, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब ये x नहीं होता तो इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना पड़ता है। ये तो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। इनटू a की ax प्लस b का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, ax का तो a हो जाएगा, और b क्या है, एक कांस्टेंट, तो b का 0, यानी कि बचेगा क्या, a बचेगा। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड टाइम, यानी कि बाई 2 से डिनोट करेंगे उसको। तो e की पावर ax प्लस b का क्या होता है, e की पावर ax प्लस b ही होता है, और इनटू a हमारा चल ही रहा है साइड में, और एक a यहाँ से दोबारा करने पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बाई 3, तो e की पावर ax प्लस b का तो e की पावर ax प्लस b रहेगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन एक a दोबारा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। हमने बाई 1 निकाला, बाई 2 निकाला, बाई 3 निकाला, लेकिन हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में बाई n निकालना है हमें। तो अब देखेंगे पैटर्न, बाई n हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, लेकिन एक बार जब हमें फॉर्मूला पता चल गया बाई n का, तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ गया तब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
है ना। अभी हम फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्मूले ड्राइव करने के बाद इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो आप एक लाइन में चुटकियों में निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिए, जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और आनंद के साथ। अब देखेंगे बाई एन में हमें पैटर्न बनाना है। देखो जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ए कितनी आई थी, एक। जब हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया तो ए कितनी आई थी, दो। जब तीन बार डिफरेंशिएशन किया तो ए कितनी आई, तीन। जो जब हम एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए कितनी आएगी, यहां तक क्लियर। अब क्या बचा हमारे पास, e की पावर ax प्लस b वाला टर्म। जब हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था तब भी e की पावर ax प्लस b आ रहा है। जब हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया तब भी e की पावर ax प्लस b आ रहा है, और तीन बार डिफरेंशिएशन किया तब भी e की पावर ax प्लस b आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन आप 1000 बार कर लो, चाहे लाख बार कर लो, चाहे n बार कर लो, e की पावर ax प्लस b तो आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूला बन गया आपका बाई की e की पावर ax प्लस b का। जब आप nth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो बाई n बराबर क्या आने वाला है, a की पावर n e की पावर ax प्लस b। अब इस पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी ले लो आप, y इज इक्वल्स टू e की पावर 3x प्लस 5, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, हर फॉर्मूला ट्रैक करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल e की पावर 3x प्लस 5। अब आपको ये नहीं करना कि y1 निकाल रहे हैं, y2 निकाल रहे हैं, y3 निकाल रहे हैं, फिर पैटर्न देख रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आपने ट्रैक कर लिया है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना। याद भी नहीं करना, आप जब इसको 2-3 बार निकालेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव y का क्या होता है, yn होता है, और हमें e की पावर ax प्लस b फॉर्म दे रखी है। e की पावर ax प्लस b फॉर्म का फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया है। क्या है, a की पावर n e की पावर ax प्लस b। a की पावर n, a कितना है यहाँ पे देखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b से कंपेयर करो, a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3ax प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है 5। हमारा फॉर्मूला क्या है, a की पावर n, और a की वैल्यू कितनी है 3 की पावर n, और e की पावर ax प्लस b, और इसको लिख दो सेम, e की पावर 3x प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। जब आप इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस 7। इसका आपको क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो आप क्या लिखने वाले हो, y का nth डेरिवेटिव yn, e की पावर 2x प्लस 7 है। nth डेरिवेटिव क्या होगा इसका, a की पावर n, a कितना है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर n लिखो और इसको एज इट इज लिख दो। कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। a की पावर n, a की वैल्यू है, a की पावर n लगा दो और इसको लिख दो आप एज इट इज। तो आपको y इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस b का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पीछे वाले आपको सभी, आगे भी हम इसके काफी सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे के फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइव करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी, मेरे अंदर से भी लगेगा कि हाँ मुझे भी पढ़ाना चाहिए, और मेहनत करूंगा मैं आपके साथ में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।